हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। तो आज का हमारा जो डिजीज़ है वो है टाइफाइड फीवर। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान के अंदर हमें लिखना होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें लिखते हैं हम नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, यूनिट नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन, रिलीजन, डायग्नोसिस, और एक और ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो, डॉक्टर इंचार्ज कौन है। ठीक। उसके बाद हमें लिखनी होती है चीफ कंप्लेंट, कि चीफ कंप्लेंट क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि रोता है बच्चा, क्राई करता है, टेम्परेचर हाई है। ठीक। फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। तो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या है कि जब उसको एडमिट किया गया तो डीएन साइन देखे गए, वाइटल साइंस चेक करे गए तो टेम्परेचर हाई था, हार्ट बीट चेक करी, रेस्पिरेशन चेक करी, ब्रीथ चेक करी और ऑटो मेजर किया। फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हम देखते हैं तो कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, ना ही पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री थी। और फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं उसके बाद, फैमिली में कौन कौन है, मदर, फादर, सिस्टर, और उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। फिर हम लिखते हैं फैमिली ट्री, इस तरह बनाई जाती है। उसके बाद हमें लिखना होता है सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। अब आप इसमें फैमिली इनकम के साथ साथ ये भी ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर, वाटर सप्लाई, ये वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हिस्ट्री लिखनी पड़ती है, जैसे एंटीनेटल हिस्ट्री, उसके बाद नेटल हिस्ट्री, फिर पोस्ट नेटल हिस्ट्री, फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हमें सब चीज़ लिखनी पड़ती है, वैक्सीन, डोज, रूट, रिमार्क। उसके बाद हमें लिखना होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम सबसे पहले किसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आइज का, फिर नोज का, फिर माउथ का, उसके बाद ईयर्स का, नेक का, फिर चेस्ट का, थोरेक्स, लंग्स, फिर एब्डोमन, बैक, स्पाइन, एक्सट्रीमिटीज, देन लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है। उसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जिसमें जैसे हमने सीबीसी करवाई है तो सीबीसी में क्या है वैल्यूज़, पेशेंट की वैल्यूज़ क्या है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें रिमार्क डालना पड़ता है। ठीक। फिर एलएफटी, ये एलएफटी है, एलईटी नहीं है, एलएफटी। ठीक। फिर केएफटी होता है। फिर यूरिक एसिड कितना है, कैल्शियम कितना है। उसके बाद हम लिखते हैं मेडिकेशन, कौन सी मेडिकेशन देंगे, किस डोज में देंगे, किस रूट से देंगे, और उसके एक्शंस क्या हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इस तरह प्रॉपर टेबल बनानी होती है हमें। इस तरह से देख लीजिए आप, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी या वीडियो ब्लर नज़र आ रही है या वर्ड्स समझ नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। या कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। या फिर अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। फिर हमें लिखना होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, जैसे एक्यूट पेन रिलेटेड पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एज मैनिफेस्ट बाय अर्बलाइजेशन बाय पेशेंट। ठीक। फिर इम्पेयर्ड thromboregulation related to infection as manifested in by increased body temperature. फिर imbalance nutrition less than body requirement to refusal fluid as involved by verbalization of mother, ये वर्बलाइजेशन है। ठीक है, ये पांच हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। उसके बाद हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहला है कि बच्चा रोता है, तो रोता क्यों है, क्योंकि उसे दर्द होता है इसलिए रोता है। तो हमें उसका दर्द को मिटाना है, उसके लिए पूरी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। आप चाहें तो रेशनल को छोड़ सकते हैं, बाकी एक ही 6 चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये पहला था हमारा। ये दूसरा है जिसमें बच्चा वीक है 2-3 दिन से, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है उसकी बॉडी में, तो हमें न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है उसका। फिर थर्ड है कि उसे फीवर भी है, तो हमें उसका टेम्परेचर डाउन करना है। कैसे करना है वो इंटरवेंशन में लिखेंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप रेशनल को हटा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि पेशेंट छोटा है, बच्चा है। ठीक है। उसके बाद हमें बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है या रेफरेंस भी लिख सकते हैं उसकी जगह।
रेफरेंस में हमने क्या लिखा कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बुक है पद्मजा, जेपी ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर्स की, वहाँ से हमने ये डाटा लिया है। तो ये थी आज हम की हमारी नर्सिंग केयर प्लान थायराइड फीवर पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आगे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।